पहले हम ये समझ लेते हैं कि नी आर्थराइटिस होता क्या है। तो बेसिकली एक नॉर्मल भाषा में जो घुटना है वो कुछ नहीं है, जो लेग बोन है और जो थाई बोन है जहाँ पे वो दोनों उसके एंड्स मिलते हैं उसको हम नी जॉइंट बोलते हैं। घुटने के एंड पे बहुत एक मुलायम और सॉफ्ट परत होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो दोनों बोन्स को आपस में मिलने नहीं देती। इसकी वजह से हम अपने जीवन में हज़ारों करोड़ों बार जितनी मर्जी बार घुटना मोड़ ले तो हमें किसी प्रकार की पेन नहीं होती, क्योंकि जो बोन है वो आपस में मिलती नहीं है। पर जैसे जैसे उम्र के हिसाब से इसमें खड्डे पड़ने लग जाते हैं तो ये जो परत है वो चली जाती है और जो दोनों बोन्स है वो आपस में टकराने लगती है। बोन के टकराने के कारण जो हड्डियाँ हैं वो अलग अलग जगह से ग्रो करने लग जाती हैं, घुटने को मुड़ने में दिक्कत होने लग जाती है या घुटने में आवाज़ भी आने लग जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नी आर्थराइटिस इसे बोलते हैं हम, कि जो घुटनों की आपस में घिसावट है हड्डियों की उसको हम नी आर्थराइटिस बोलते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दक्ष शर्मा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जन हूँ फिर हॉस्पिटल करनाल में। आज करनाल प्लस के माध्यम से मैं आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बताना चाहूँगा। क्या होती है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और किन लोगों को करवानी चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम करते क्यों हैं। घुटने में जो परत होती है, घुटने के कोनों के जो एंड्स पे एक परत होती है, जब उम्र के हिसाब से या किसी डेफिशिएंसी के कारण वो परत चली जाती है तो हड्डियाँ आपस में टकराने लग जाती हैं। जब हड्डियाँ आपस में टकराने लग जाती हैं तो अलग अलग एंड से हड्डियाँ ग्रो करती हैं, घुटने में सूजन आती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब ये सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं तब लास्ट स्टेज पे हम एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, जैसे किसी का यदि अगर दांत खराब हो जाता है तो दांत पे उसके एक कैप लगाई जाती है, उसी तरीके से जैसे घुटने की अगर परत खराब हो जाती है तो उस पर एक कैप लगाई जाती है। सिर्फ एक कैप है जो एक घुटने पे लगाई जाती है, जो उसका घिसा हुआ सरफेस है उस पर लगाई जाती है। कोई भी बोन नहीं कट हो रही है यहाँ से या यहाँ से, सिर्फ एक परत चेंज हो रही है जिसको हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि पेशेंट्स जब भी हमारे पास नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम उनको एडवाइस करते हैं तो उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, इलेक्टिव सर्जरी है। पेशेंट आराम से टाइम लेके अपनी सर्जरी कराता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट्स को मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी आशंकाएं होती हैं। पेशेंट्स ये सोचते हैं कि हम रिप्लेसमेंट करवाएं ना करवाएं, करवाने के बाद अच्छा होगा बुरा होगा, जितना चल भी पा रहे हैं शायद उतना भी ना चल पाएँ। या बहुत सारे पेशेंट्स अपने किसी रिश्तेदार या किसी गांव वालों का एग्जांपल्स भी लेके आते हैं जिनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और उनको शायद कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा, या उनकी कॉम्प्लिकेशंस किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हो गई। बट मैं ये बताना चाहूँगा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, हर सर्जरी के एसोसिएटेड होती है कॉम्प्लिकेशंस के साथ। बट जो ज़्यादातर नी रिप्लेसमेंट वो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पुरानी सर्जरीज़ में, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए शायद तब एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सेटअप और जो साफ़ सफाई चाहिए एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए वो शायद पहले के टाइम पे नहीं होती थी। पर आजकल जो लेटेस्ट हॉस्पिटल में गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं उनमें जो स्टेरिलिटी और साफ़ सफाई उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, इसलिए जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो बहुत कम है। आज के टाइम पे एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो ऑलमोस्ट 1 in 400 पेशेंट्स है। तो हम उस एक पेशेंट के साथ जिसके साथ अनफॉर्चुनेट कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है उसको ना देखते हुए जो बाकी 399 पेशेंट्स ने उस सर्जरी का बेनिफिट लिया उसको देख के सर्जरी करवाएं। इसके बाद अब पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या हम राइट कैंडिडेट हैं नी सर्जरी के लिए, या कौन पेशेंट है जिनको नी सर्जरी की ज़रूरत है। अगर हर पेशेंट जिसको नी पेन है उसकी हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर देंगे तो वो पेशेंट उस सर्जरी से बेनिफिट नहीं ले पाएगा। किन लोगों को नी सर्जरी करवानी चाहिए, वो लोगों को जो बहुत लंबे टाइम से दवाइयाँ ले रहे हैं और फिर भी कोई रिलीफ नहीं है, वो लोगों को जो 3 या 4 मिनट से ज़्यादा चल ही नहीं पाते हैं, वो लोग जिनके पैरों में टेढ़ापन आ गया या घुटने टेढ़े होने लग चुके हैं, वो लोग जो सैर पे नहीं जा पाते सिर्फ बैठे रहते हैं घर पे, उन लोगों को करवानी चाहिए। यदि आप बैठे हैं और आपको उठने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि आप उठ ही नहीं पाते बिना सहारे के, तो इन लोगों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी चाहिए। हर पेशेंट कैंडिडेट नहीं है नी सर्जरी। इसके बाद पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि यदि हम नी सर्जरी कराते हैं तो क्या प्रोटोकॉल रहेगा, कब हम नॉर्मल लाइफ में अपने वापस आ पाएंगे और कैसे पूरी सर्जरी की आगे प्लानिंग रहेगी। तो पहले की तरह अब सर्जरी के बाद वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने लेटेस्ट टेक्निक स्टार्ट की है जिसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट। करनाल में ये पहली बार स्टार्ट हुई है। इसमें हम पेशेंट की सर्जरी जिस दिन सर्जरी हुई है उसी दिन 4 घंटे बाद सर्जरी के पेशेंट को इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पे खुद चलवा देते हैं। वॉकर की सहायता से पेशेंट 4 घंटे बाद सर्जरी में अपने पैरों पे खुद ही बाथरूम टॉयलेट जा सकता है, किसी भी सहारे की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक बार यदि आप सर्जरी के बाद चल चुके हैं तो उसके बाद आपको किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। आप दिन में 5 बार 10 बार 15 बार जितनी बार भी वॉक करना चाहें आप इंडिपेंडेंटली वॉक कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है।
वॉकर 10-12 दिन के लिए पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद वॉकर पेशेंट इंडिपेंडेंटली छोड़ सकता है। विद इन 3 to 4 वीक्स पेशेंट स्टेयर्स भी अपने आप चढ़ने लगता है और इंडिपेंडेंट तरीके से 1 महीने बाद लगभग इंडिपेंडेंटली बिना किसी दर्द के, बिना किसी प्रॉब्लम के अपने काम काज पे वापस जा सकता है। रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, स्टिचेस रिमूव हो जाते हैं 12 दिन तक, तो उसके बाद पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपने काम पे जा सकता है। जिनकी भी हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की है, मैं उन सबसे एक ही बात पूछता हूँ कि क्या आपने सही डिसीजन लिया नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा के? तो सभी पेशेंट्स ने मुझे यही बोला है कि हाँ डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा ली। और ज़्यादातर पेशेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमारी गलती कि हमने ये पहले नहीं कराई, क्योंकि एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। जो काम वो पहले नहीं कर पाते थे, अब वो काम वो अब कर पाते हैं। और जो पेन, जितनी पेन किसी काम को करने में होती थी, अब उससे बहुत मिनिमल पेन होती है उनको किसी भी काम करने में। तो उनकी लाइफ है जो वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। तो ये सर्जरी बहुत ही बेनिफिशियल है। नी रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक्स की वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज है। ऑर्थोपेडिक्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर पेशेंट्स ने लिया तो वो एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से लिया है। यदि आपको नी की प्रॉब्लम है और आपको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस की गई है, तो बिना किसी शंका के जाएं और नी रिप्लेसमेंट करवाएं। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।